अस्सलाम नाज़रीन, कमर अभी में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट जो कैपिटल स्मार्ट के हवाले से अहम न्यूज़ आपके लिए है। लाहौर में इस वक्त जो इकनॉमी स्लिप जो है जारी की जा रही थी, उनकी लास्ट डेट 11 है। नाज़रीन, आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि और आपको सजेशन भी यही है कि वक्त से आप पहुँचें और अपनी इकनॉमी स्लिप जो है वो आप वहाँ से रिसीव करें, ताकि आपको जो है आने वाले कल में फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, इस वक्त जितनी भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है बहुत फ्रूटफुल है, जितनी वहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है वो बहुत अथेंटिक है। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इस टाइम भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। नाज़रीन, याद रहे इस वक्त टॉप ऑफ द रैंक जो है वो हबीब फ्री ग्रुप जा रहा है। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपकी जो टीम है, जो डेवलपर जिसका खास नाम जो है बड़ा अहमियत का हामिल है कि कौन डेवलप कर रहा है चीज़ों, क्या वो वक्त पर डेवलप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उनकी बेस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना रिलायबल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त मार्केट में आपको ऐसी सोसाइटी नज़र आएंगी जो बहुत किसी टाइम पे बहुत इन थी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कमाल की डेवलपमेंट है। वो लोगों की बेस 2 नंबर थी, आज कई मुश्किलात में मुब्तला हैं और उनकी जो वो इन्वेस्टमेंट्स जो आने वाली थी वो भी फ्लॉप हो रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो मौजूदा थी वो भी फ्लॉप हो रही हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस जिसमें लोग रह भी रहे हैं अपनी उन सोसाइटियों के अंदर, अब वो भी किसी भी टाइम जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे कहीं से ऐसी खबर आती है कि ऐसा हो सकता है। नाज़रीन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप बहुत खबरदार हैं, आप समझदार हैं, आपको इन बातों का इल्म होना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हबीब फ्री ग्रुप जो है टॉप ऑफ द पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छी बेस, इनकी जो डेवलपमेंट है, इनकी जो विजन है, इनका जो क्रेडिबिलिटी है, इनका जो प्रोमिसेस के ऊपर परफॉर्म करना है, इस वक्त वो हबीब फ्री ग्रुप है। मैंने आपको फाइनल बता दिया, अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा हबीब फ्री ग्रुप के में सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी कि आपका पैसा जा रहा है और लॉस हो रहा है। लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट जो है अब ये चीज़ है। तो जिन लोगों ने अभी इस टाइम पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट सिटी में या लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। अपना सब्र और तहम्मुल से मुजाहरा कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या अभी 2 दिन पहले का है। मुझे कॉल आती है और मुझे कॉल की जाती है, लाहौर से कॉल आई मुझे कहा गया कि जनाब मेरे 3 प्लॉट्स हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ। मुझे किसी लोगों ने कहा है जी हालात बड़े ख़राब हैं, होने जा रहे हैं मुल्क के, ये है वो है। मैंने कहा कि आप मुझे बस एक बात बताइए। कहते जी बताएं मैं कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की थी किस पर्पज़ के लिए की थी। कहते जी मेरी बेटियां हैं और मैंने अपने बच्चों के लिए जो है उनके नाम पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। मैं कि आपने उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किस नोइज़ पे की थी, क्या वो जब बड़े हों तो तब आप उनको सेल करें, मैं क्या माइंड में था, क्या आपको ट्रेडिंग करने का था कि जी जैसे रेट बेटा बेहतर हो। कहते नहीं, मैं चाहता था कि मेरे बच्चे बड़े हों तो मैं उनके नाम एक प्रॉपर्टी कर दूं, जैसे बड़े हों तो फिर उनके पास एक अच्छा असासा हो। तो मैंने कहा फिर आपने जब ये चीज़ सोची है तो अभी आपको किसी चीज़ की टेंशन है कि रेट कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। मैं कि आपका टारगेट क्या था, वो टारगेट था आपका बच्चों का बड़ा होना। बच्चे जवान हो जाएंगे उस टाइम आपके पास उन सब के पास अलग अलग एक प्लॉट होगा। तो मैं कि जब आप इस वीएन से आपने इन्वेस्टमेंट की तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है। वो बड़े शॉक्ड हुए मेरी बात पे। कहते यार मुझे ये बात अभी तक किसी ने नहीं समझाई। अब मैं मैच्योर भी हूँ और लेकिन आपने मुझसे ये बात करके ना मुझे एक थोड़ा सा हिम्मत दी है और मुझे एक नई सोच में डाल दिया आपने। मैंने कहा आपका टारगेट जब तक उस टाइम तक पहुँचा नहीं है ना, आप उस टाइम जब आपका टाइम टेन्योर कंप्लीट हो गया है तब आप सोचें कि अब आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में है। क्योंकि दरम्यान में जो चलता है ये अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है। तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग करनी है कि आपने एक चीज़ खरीदी है 10 रुपये की, अगर वो 12 रुपये की बजाय 5 रुपये की होगी है तो ये एक टेंशन वाली बात होती है, लेकिन एक हद तक ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो मैंने कहा अब तब आप सोचें जनाब रेट कम हो रहा तो मैं सेल कर दूं ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। तो मैंने कहा जब आपका टारगेट ये है कि बच्चे जवान होंगे, मैं बच्चों के नाम पे कर रहा हूँ, तो फिर किस चीज़ की टेंशन है। तो वो बड़े मुतमईन हो और कहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ही रब्ता करूँगा और आपसे ही कॉल पे बात करूँगा। नाज़रीन, ये एक हकीकत बात है। ऐसे बेशुमार मुझे कॉल आती है जिनको मैं गाइड करता हूँ, बताता हूँ। देखें अपने टारगेट को देखें। ये दरम्यान में रेट्स का अप होना कम होना इस पर कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए होता है जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं। लेकिन हम लोग तब भी हम ट्रेडिंग करते थे जब एक चीज़ करोड़ रुपए की थी। हम तब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं जब एक 30-40 लाख रुपए की है, हम फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग करने वाला जो बंदा होता है, बिजनेस पढ़ने का तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये होता है उस टाइम 10 लाख कमाता है, बाद में वो 6-7 लाख कमा लेता है,
तो ये फ़र्क पड़ता है। तो नाज़रीन अपने ना माइंड को लेके चलें, इसमें मैं फील कर रहा हूँ और मेरे सामने ऐसे वाक़े नज़र आ रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के जो जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी काम कर रहे थे, स्पेशली वो एंड यूज़र जो है, जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए, आने वाले कल के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो इस तरह मुतासर हो रहे हैं। उनको गलत बात की जा रही है, उनको गलत बयानी की जा रही है और उनको गलत गाइड करने के बना पर वो इन्वेस्टमेंट की हुई जो चीज़ें हैं, जो आने वाले कल में करोड़ों की होने वाली हैं, उससे हाथ धो बैठ रहे हैं। नाज़रीन अपनी आंखें खोलें, अपने दिमाग को रोशन करें ताकि आपको गलती ना हो और आप गलत फैसला ना करें। और किसी के कहने पे मत करें, जो खरीद रहा है वो भी तो बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा, वो भी आपसे चीज़ लेके वो खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? दिस इज़ द पॉइंट। आप तमाम दोस्त बाब जो इस टाइम पाकिस्तान में स्पेशली हबीब फ्री ग्रुप के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो वो बिल्कुल राइट पे हैं। तो अपने नुकसानात खुद अपने हाथ से मत करें, वरना कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको चीज़ों का एहसास होगा और मेरी बातें आपको याद आएंगी। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें भी अच्छी लगी होंगी और आप इन बातों को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा ताकि जो जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की होगी, उनको चीज़ का रियलाइज़ होगा और वो सोचने पर मजबूर होंगे ताकि वो अपना फैसला करने में ज़रा मुहतात हों। थैंक यू सो मच।